हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, यदि एक पेन की कीमत 8 रुपए है तो 12 पेन की कीमत होगी। तो हमें यहाँ पे एक पेन की कीमत दे रखी 8 रुपए और 12 पेन की कीमत निकालनी है। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, गुणा। तो 8 गुणा 12, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 12 अट्ठी 96 हो जाएगा। तो 12 पेन की कीमत हो जाएगी 96 रुपए, ठीक है। 96 रुपए हो जाएगी। एक पेन की कीमत 8 रुपए, 12 पेन की कीमत निकालनी थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करेंगे या घटाव करेंगे, दोनों ही स्थिति में हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा y धन 2/y। यह बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, समीकरण y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं। तो इसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। y बराबर 3x धन 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस तरह के प्रश्न हमने करे थे पहले जब हम इकाई को सॉल्व कर रहे थे। इसके बाद है, 3 असरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। 3 असमरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी एक ही, ठीक है। एक ही वृत्त हो सकता है 3 असरेखीय बिंदुओं से। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा 2 पाई r और कोष्टक में r धन h। यह सूत्र है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r धन h। अगला प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, 50/7 में शेषफल का मान होगा। ठीक है, 50/7 मतलब 50 को 7 से भाग लगाना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको हम यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। जैसे 50 है, इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का पहाड़ा हम बोल सकते हैं 7 बार। तो 7 7 हो गई 49, घटा दी, यहाँ पर 1 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गए तो 0। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 1। तो इसका उत्तर आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे शेषफल का मान होगा 1। इसके बाद अगला है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक होता है। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ठीक है। सरल रेखा उत्तर आएगा यहाँ पर। इसके बाद रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाता है। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है, ठीक है, किरण। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वे लंब होते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण लंब होते हैं। अगला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो यहाँ आएगा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। इसके बाद अगला है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का होता है 1/2, ठीक है। यहाँ आएगा 1/2। अगला प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो इसमें हमें जोड़ी बनाना है। यहाँ पे खंड और खंड ब दे रखे। खंड अम है 0.73/10, ऋण 5.5 धन 2.9, 3/5, ऋण 528/6, 0.34 धन 0.67। उसके बाद ऋण 3 गुणा ऋण 4.5। तो इसकी हमें जोड़ी बनानी है। तो इसको हल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम इसमें से यहाँ कहाँ मिलाएंगे, तो 0.73/10, तो ये है 0.73/10। तो इसका एक 0 हटाएंगे तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा
0.073। ठीक है, 0.073 यहाँ पे ये है 0.073। तो पहले की जोड़ी इससे बनेगी। ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी इससे। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे, ऋण 5.5 धन 2.9। तो ये ऋण का और ये धन का है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो यहाँ बड़ी संख्या ऋण वाली है, तो इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे है ऋण 5.5 और इसमें 2.9 घटाने हैं, ये प्लस का है। दोनों को घटा देंगे तो यहाँ ये 5 में से 9 नहीं घटेंगे, इधर से उधार लेगा। तो यहाँ पे हो गया है 15। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बचे और इसने एक उधार दिया तो 4 हो गया है और 4 में से 2 घटा दिए तो 2 बचा। ठीक है, 2 और ये बीच का दशमलव है और चिन्ह इस पे ऋण का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। तो ऋण 2.6 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसकी जोड़ी बनेगी, यहाँ पे ही जोड़ी में दे रखा है ऋण 2.6, तो इसकी जोड़ी यहाँ से इससे बनेगी। इसके बाद अगला है 3/5। तो 3/5 को हम किस प्रकार से मिलाएंगे, तो हो सकता है इसको भाग लगा देते हैं। 3 में 5 का भाग, तो यहाँ लगा के देख लेंगे। 3 में 5 का भाग लगा देंगे तो 3 छोटी संख्या, 5 बड़ी है, भाग नहीं जाएगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे 0 दशमलव की एक 0 लग जाएगी। 5 का पढ़ा 6 बार बोल देंगे तो 5 अंक 30 हो जाएगा और घट जाएंगे। तो उत्तर आया 0.6। तो यहाँ पे 0.6 है, तो इसका मतलब है इसकी जोड़ी बनेगी 0.6 से। अब इसके बाद है ऋण 528/6। तो यहाँ पे जिस तरह से खंड ब में दे रखे तो हम बता सकते हैं कि इसका भी भाग लगाना पड़ेगा और ये ऋण का है, यह भी ध्यान रखना है। तो ऋण वाला आंसर आएगा। तो 528 में, ठीक है, 528 में हमें 6 का भाग लगाना है। तो 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 52 में भाग लगाएंगे। 6 8 48, क्योंकि 6 नमाकी बोलेंगे 9 बार तो 54 हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी तो 8 बार बोलेंगे। 6 8 48 हो गए और यहाँ पे 12 में से अब ये घट जाएंगे। ठीक है, तो 2 में से 8 नहीं घटेंगे, इधर से उधार लेंगे तो ये 12 हो गया। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 9 10 11 12, 4 बचे। अब यहाँ इसने उधार दे दिया तो 4 हो गया, 4 में से 4 गए तो 0। अब ऊपर से उतार लिया है 8, फिर से 8 बार भाग लगेगा तो 6 8 48 हो गए और ये घटा दिए 0 0, तो आए हैं 88। लेकिन ये ऋण के रहेंगे क्योंकि ये ऋण वाली संख्या थी ना। ठीक है, तो ये ऋण के 88 उत्तर आएगा, ऋण के 88 इसका उत्तर आएगा क्योंकि ऋण वाली संख्या 528 ऋण के थे। तो इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ पे ऋण के 88 से। इसके बाद जो अगला जो है 0.34 धन 0.67, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर 0.34 में हमें 0.67 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो 7 और 4 11 की 1 हासिल का 1 और 3 और 1 4 और 6 10 हो जाएंगे 10। ठीक है, और ये जो दशमलव लगेगा वो 2 संख्या के बाद है तो 2 संख्या के बाद ही लगेगा, मतलब 1.01 होगा। तो यहाँ कहीं है क्या 1.01, ये रहा 1.01। तो इसकी जोड़ी इससे बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव 2 संख्या के बाद है ना, तो यहाँ 2 संख्या के बाद ही आना था, एक के बाद लगना था। तो 1.01 है, 1.01 है, ये है ना। इसके बाद अगला जो है ऋण 3 गुणा ऋण 4.5। तो देखो ये ऋण का और ये ऋण का ऋण में गुणा होता तो धन आ जाता है। ठीक है, तो ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन हो गया है और 4.5 में 3 का गुणा करके देख लेते हैं। तो ये है 4.5, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव तो नीचे भी एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 13.5 उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पे है 13.5, तो इसकी जोड़ी बनेगी इससे 13.5 से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन के आगे आपको सत्य ही लिखना है। ठीक है, सत्य लिखना और जो असत्य उसके सामने असत्य लिखना है। तो पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो यह कथन भी सत्य है क्योंकि ऋजु कोण या जिसे सरल कोण भी कहते हैं उसकी माप 180 डिग्री होती है। इसके बाद अगला है दो सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है,
तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो असत्य है। इसके बाद अगला है अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो कथन सत्य है। इसके बाद है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह सत्य कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला रेखिक बहुपद की परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर होगा एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है बिंदु ऋण 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसका उत्तर होगा। इसके बाद है एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 डिग्री का है तो अन्य दो कोणों की माप क्या होगी। तो इसको एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि उसका एक कोण समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का एक कोण है। और यदि एक कोण 50 डिग्री का, क्योंकि समकोण है एक कोण, तो इसमें 90 डिग्री का और एक हमें बता रखा 50 का है, तो अन्य दो कोणों की माप क्या होगी। तो त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज होगा, किसी भी त्रिभुज के सारे तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो 3 कोण होते हैं, तो एक तो है 90 डिग्री का क्योंकि समकोण का है, दूसरा हमें बता रखा कि 50 का है, और तीसरा हम मान लेते कि x है जो हमें ज्ञात करना है। और क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसके कोणों की माप 180 है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के कोणों की माप 180 होती है। तो ये 9 और 5 14, मतलब ये 140 धन x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस 140 को हम इधर ले आएंगे, तो 180 ऋण 140 बराबर हो जाएगा x। तो 180 में से 140 घटा दी, बचा 40 बराबर x। तो जो तीसरा कोण है उसकी माप होगी 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री का होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है, और समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 धन 50, क्योंकि 50 हमें बता रखा है एक कोण का माप है, और एक कोण जिसका ज्ञात नहीं हमने उसको x लिख लिया है। तो तीनों कोणों का माप 180 बराबर हो गया, 90 और 50 जोड़ दिया तो 140 धन 8। तो यहाँ पे हमने 140 को बराबर के इस तरफ लिया है, तो 180 ऋण 140 बराबर x। तो उत्तर आ गया 40, जो कि तीसरे कोण की माप है। इसके बाद जो चौथा है समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं a, b और c हो तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो भुजाएं हमें दे रखी a, b और c, और अर्ध परिमाप बताना है। तो अर्ध परिमाप होगा a धन b धन c बटा 2। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर a धन b धन c बटा 2, यह आएगा। इसके बाद जो अगला है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, शंकु के आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर 1/3 h पाई r स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है 5 धन √7 और 3 धन 2 √2 को सरल कीजिए। और इसके अथवा में है √5 धन √2 का वर्ग का मान ज्ञात करो। तो इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे, सारे ही प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से। इसके बाद है 32 की घात 2/5 को हल करो। तो इसको भी हम हल कर लेंगे। इसके बाद है सरल करो में है 2, इसकी घात 2/3, और यहाँ बिंदु है, बिंदु मतलब गुणा है, और 2 इसकी घात 1/5। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है सीधे गुणा न करके
97 गुणा 103 का मान ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है बहुपद 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1 का गुणनखंड कीजिए। अगला प्रश्न है बहुपद px बराबर 3x की घात 2 ऋण 5x धन 7 के लिए p1 ज्ञात कीजिए। और यदि x ऋण एक बहुपद px बराबर x की घात 2 धन x धन k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है बिंदु 3 ऋण 8 में भुज व कोटि का मान लिखिए। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, भुज का मान है यहाँ पे 3, क्योंकि आगे वाली जो संख्या होती है भुज का मान होता है, और कोटि का मान है ऋण 8, तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद अथवा वाला है बिंदुओं 2, 3, 4, ऋण 5, ऋण 1, 3 और ऋण 3, ऋण 4 की स्थिति किस चतुर्थांश में है लिखिए। तो ये पूरी इकाई हमने पूरी हल कर रखी थी कि आप सारे ही प्रश्न हल कर सकते हो, तो बहुत आसान है यदि आपने देखी हो तो। जैसे प्रथम चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, और यहाँ पर जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है k के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। तो इन सारे ही प्रश्नों के हल हम अगले वीडियो में करेंगे एक एक करके, जिससे कि आप आसानी से इनको समझ सको। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि AE लंब है DC पे, AB बराबर 16 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 मीटर व शीर्ष लंब 7 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और इसके अथवा में है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। अथवा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों की संख्या के माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हो तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। और अथवा में है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, तो उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रकार से हमने गणित विषय के पेपर को पूरा ही पेपर हमने देख लिया है कि किस तरह से आपके एग्जाम में पेपर आते हैं। एक मॉडल पेपर है, इन प्रश्नों का हल अगले वीडियो में होगा। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो आपको जो भी कठिनाई है या जिस भी इकाई में आपको कठिन लग रहा है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।